तो हेलो भाई लोग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो मैं हूँ अक्षय और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कोई भी पोर्ट्रेट बहुत आसान तरीके से कैसे बना सकते हो। वैसे मैं ये लगभग सारी वीडियोस में सिखाता हूँ, बट आज की वीडियो में ऐसा क्या नया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में नया है ये पेन। मतलब हम हर बार जो स्केचिंग करते हैं वो हम करते हैं पेंसिल से, ठीक है। और पेंसिल में हम यूज़ करते हैं मेनली चारकोल्स, ठीक है। तो आज का जो ये है हमारा जो मेन जो एलिमेंट है, जो हमारा यूज़ करने वाला टूल है, ये है हमारा ये नॉर्मल सा एक पेन, जो कि एक्लोज और बेटर जो भी आपको मतलब आपके पास जैसा ही पेन है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। और ये एक नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन है, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हो। और आज की जो हमारी रेफरेंसेस हैं वो है हमारी ये। फर्स्टली हमारा एक अक्षय कुमार का पोर्ट्रेट है, और सेकंड है हमारा ये एक इंडियन पीपल का पोर्ट्रेट, ठीक है। एंड ये नंबर थर्ड है हमारी एक कोई एक्ट्रेस का पोर्ट्रेट। तो देखो तीनों में अच्छे खासा डिफरेंस है, तो तीनों से आपको तीन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ नई सीखने को मिलेंगी जो आज तक आप लोगों ने नहीं सीख होगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है। और भाई आज मैं आपकी सारी जितनी भी डाउट्स सब क्लियर कर दूंगा। और हम यूज़ करेंगे आज हैचिंग का, और पेन से बनाते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है पेन से बनाने में भी। और ये जो वीडियो है भाई थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर सीखना है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक मैं आपको एक एक चीज़ बताता चला जाऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एक भी जो डाउट्स हैं कि आप पेन से कैसे बना सकते हो, या एंगल प्रोपोर्शंस, ठीक है, अभी तक आपके नहीं हो पाए हैं तो कर लेना, ठीक है। और तो आज का ये जो लेक्चर है या आज की जो क्लास है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो हमारा पोर्ट्रेट हम बनाने वाले हैं इस वाले मैन का, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। मैं हर अपनी जो वीडियोज़ उनमें कहता हूँ कि आप उसका यूज़ करो ब्लॉक मेथड का, जिसके अंदर हम लाइंस को जो छोटी छोटी लाइंस हैं उनको बड़ी बड़ी जो शेप्स हैं उनको उसमें डिवाइड कर लेते हैं। मतलब नॉर्मल एक लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं बस एजेस देख देख के। बट हम इसमें क्या करेंगे, मार्किंग। क्योंकि अगर मैंने इसमें एक बड़ी बड़ी या सिंपल लाइन खींचने का ट्राई करा तो भाई वो ख़राब भी हो सकता है। और आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है, मतलब एक नॉर्मल सी मार्किंग कर लेनी है। डॉटेड आप लाइन बना सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि डॉटेड को आप उसे एक बार शेडिंग करके कवर कर सकते हो या हैचिंग करके कवर कर सकते हो पेन में। बट अगर आपने कुछ वैसे मिस्टेक कर दी, थोड़ा कॉन्फिडेंस, और ये थोड़ा सा पेंसिल से थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है अंडे का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे आप इसको इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। पेंसिल में जो चांसेस हैं इरेज आप कर सकते हो, बट पेन में इरेज करने का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना और थोड़ा टाइम इसमें लगता है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो देख लो ये जो आइज़ की आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी इस वीडियो को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे, बट ये दिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है और फ़ोन में थोड़ा पास कर लेते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि किस तरीके से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही मार्किंग करनी है। मैं हर बार कहता हूँ कि ब्लॉक मेथड का यूज़ करो, बट आप पेन के टाइम पर ब्लॉक मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पेंसिल में आप आपकी जो रफ़ लाइंस हैं जो आप स्केचिंग करते हो आप उसको नॉर्मली इरेज कर सकते हो, बट और उसके अंदर आप ब्लेंड भी कर लोगे तो आप वो लाइंस थोड़ी अपने आप हल्की हो जाती हैं। और पेन में कोई चांस ही नहीं आता कि आप पेन को हल्का चलाओ या फिर कैसे चलाओ, ठीक है। वो जो उसकी विजिबिलिटी है वो आप ऑक्यूपेसिटी को कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको भाई कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो देख लो ये जो हमारी मार्किंग है, जो छोटी छोटी सी मार्किंग है हमारी लगभग अब कंप्लीट होने वाली है। और अगर भाई बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। तो ये जो हमारी मार्किंग है यहाँ अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो देख लो भाई लोग, अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं कर्व्स, मतलब कि फाइनल आउटलाइन। और आउटलाइन भाई अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, क्योंकि आपकी अगर ये आउटलाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई तो ठीक है आपका जो पोर्ट्रेट है वो भी थोड़ा गलत बन सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और आउटलाइन अब थोड़ी सी हम सही वाली आउटलाइन करने वाले हैं, ठीक है। और जो पेन है भाई, पेन चलाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप पेन को ज़्यादा प्रेशर से चलाओगे तो वो थोड़ा मोटा चलेगा, और अगर आप उसे लाइट प्रेशर से चलाओगे, मतलब ये चीज़ तो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत लोगों को पता भी होगी, अगर आपने थोड़े बहुत भी पेन से स्केचिंग करी है तो ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। और हर चीज़ का अपना एक अलग रिदम होता है, ठीक है। तो पेन को भी आप कुछ उसी तरीके से चला सकते हो। देखो मैं किस तरीके से चला रहा हूँ, जो एजिस हैं
जो एजेस है हमारी, जो पेन से हम चला रहे हैं, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, वो बिल्कुल शार्प एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल वैसे एज बनाओगे, अगर आप बिल्कुल मोटी एज बनाओगे, ठीक है, तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा आपका जो है, जो पोर्ट्रेट है उसके अंदर वो फील नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। और भाई पेन से स्केचिंग करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता भाई, बहुत सारे तरीके होते हैं पेन से स्केचिंग करने का, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा जब समझा के बता रहा हूँ तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अगर मैं खुद से करता हूँ तो मैं इतनी डिटेल तक नहीं जाता, मैं डायरेक्ट एक फाइनल आउटलाइन बनाता हूँ। बट मैंने आपको ईजी करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप एक टिप्स मान सकते हो, ठीक है। तो देख लो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और ये हमारी सिर्फ एक स्केचिंग प्रैक्टिस है, तो इसे सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में ही देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल तक नहीं घुसना हमें इस फोटो के अंदर या इस पोर्ट्रेट के अंदर, ज़्यादा डिटेल तक नहीं घुसना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खासी डिटेलिंग हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या आपको कुछ टूल्स से कुछ रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और भाई कभी भी आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि भाई फेस मैच हो, ठीक है। इस चीज़ के पीछे नहीं भागना कि फेस मैच होना चाहिए। अगर आप प्रपोर्शंस और ये सारी चीज़ों को जज सही से कर पा रहे हो तो आपका फेस ऑटोमेटिक मैच होने लग जाएगा। और अगर आपका स्टार्टिंग में फेस मैच नहीं होता तो भाई बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई किसी का भी फेस मैच नहीं होता, ठीक है। और भाई ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं बिल्कुल रियल टाइम वीडियो होने वाली है, तो भाई कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। और साइड में जो रेफरेंस है इससे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप कि ये वाला आपको प्रॉपर यही वाला रेफरेंस मिले तो भाई आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये वाला रेफरेंस वहीं पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो जो मेरी यूट्यूब की आईडी है, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसे पूछना है तो भाई आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। तो भाई देखो अब मैं इसमें हैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आप देखो मैं एक तरफ से, ठीक है, जो हैचिंग होती है उसके अंदर आपको लाइंस पैरेलल बनानी होती हैं, ठीक है। और लाइंस को ज़्यादा ओवरलैप मत करना,
थोड़ा थोड़ा सा जो गैप है वो थोड़ा दिखना चाहिए, बट गैप ज़्यादा मत रखना। आप गैप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो जहाँ पर थोड़ा लाइटर एरिया है। और मैं हैचिंग के साथ साथ थोड़ी क्रॉस हैचिंग भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर फील हो सकें। और भाई मेनली जो बात होती है इसके अंदर वो होती है प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंस। तो देखो जिस तरीके से भाई मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी करना है। जो आईज़ का जो पार्ट है ये कंपेरेटिवली जो फेस में मूंछों के अलावा जो डार्क पार्ट है, ठीक है, ये आईज़ हैं, तो आपको उसे इतनी डार्क दिखानी पड़ेगी। और भाई पेन आपको बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से पकड़ना है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर पकड़ना। ज़्यादा ऊपर पकड़ोगे, अगर आप ज़्यादा ऊपर से पेन पकड़ते हो तो भाई आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ज़्यादा नीचे से भी पकड़ोगे तो भाई वो जो ग्रिप है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो आपका जो मन है वो ज़्यादा मतलब ऐसा करेगा कि थोड़ा रगड़ के चलाऊँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, थोड़ा ऊपर से पकड़ो, सॉफ्टनेस दिखाओ, ठीक है। ये कोई पेंसिल नहीं है कि आप इसको इरेज कर लोगे। अगर आपने एक बार इसे डार्क कर दिया तो भाई कोई चांस नहीं है इसे लाइट करने का। तो इसको थोड़ा आपको सॉफ्टनेस के साथ चलानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें भाई थोड़ा सा पेशेंस लेवल टेस्ट करता है जो पेन है हमारा। और पेन में भाई टाइम भी ज़्यादा लगता है, पेंसिल के कंपैरिजन में तो भाई लगभग अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो भाई देखो फेस का जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है वो है हमारी इस करेक्टर की मूंछें। तो सबसे ज़्यादा जो आपको पेन यूज़ करना है और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर के साथ अप्लाई करना है वो आपको मूंछें ही करनी है। और भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई पेपर कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो भाई पेपर है ये हमारा, ये है हमारी न्यूज़ प्रिंट जो शीट्स होती हैं, जो न्यूज़पेपर में जो शीट्स यूज़ की जाती हैं, ये वही वाली शीट्स हैं, ठीक है। और ये कंपेरेटिवली नॉर्मल जो पेपर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चीप में आती हैं और बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है मेरे को। तो भाई मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ अपने जो डेली लाइफ स्केचिंग है, या फिर कहीं मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ तो इसी को लेकर जाता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, मेनली प्रैक्टिस के लिए होती हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे किसी भी स्टेशनरी शॉप से परचेज़ कर सकते हो। ये मेरे को एक जो पड़ी है, ये मेरे को पड़ी थी 3 रुपीज़ की सिंगल पेपर पड़ी है, ठीक है। तो आपको भी इसी रेट में मिल सकती है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर आपको 5 की भी एक मिलती है तो भाई उससे ज़्यादा सही है, ठीक है। प्रैक्टिस के मतलब के लिए भाई बहुत ज़्यादा बेस्ट शीट्स होती हैं, ठीक है। तो आप इसी को परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप बड़ी शीट्स पे अगर आप बड़ी शीट्स का यूज़ करते हो, ठीक है, ड्राइंग करने के लिए, स्केचिंग करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आपका जो हैंड मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे खासा जो है आप आगे जाओगे पीछे जाओगे प्रपोर्शंस जज करने के लिए, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। आप प्रपोर्शंस पर अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। और आपको जो हैबिट है, जो आपका जो अंदर का डर है, आप छोटे पोर्ट्रेट्स को ना बनाते हो। अगर आप छोटे में परफेक्ट हो चुके हो तो आपको थोड़ा थोड़ा जो साइज़ है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जो भाई जो छोटे बनाते हैं, और मेरे से भाई एक बंदे ने कमेंट में ये पूछा था
कि जब हम बनाते हैं पोर्ट्रेट्स तो हमें हमारे जो फ़ोन है पोर्ट्रेट कितना बड़ा होना चाहिए, फ़ोन के अंदर जो फ़ोन की स्क्रीन पे पोर्ट्रेट है भाई वो उतना होना चाहिए जितना आपकी आंखें एक नॉर्मल देख पाएँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग करनी है तो भाई पोर्ट्रेट को बड़ा करो। जैसे कोई कमीशन वर्क कर रहा है तो भाई वो पोर्ट्रेट को छोटा करके नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आइज़ की जो एक एक बाल है वो तक बनानी पड़ती है। बट अगर आप रफ़ स्केचिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रफ़ स्केचिंग कर रहे हो, बस नॉर्मल एक स्केचिंग कर रहे हो डेली लाइफ, ठीक है, स्टिल लाइफ या कुछ भी ऐसे कर रहे हो, तो आप पोर्ट्रेट उतना रखो जितना उसका रियल रेफरेंस हो, ठीक है, जितनी भी उसकी है, जितनी भी बड़ा है वो रियल में पोर्ट्रेट है, आप उसको उतना ही बड़ा रखो। जैसे ये मैंने फ़ोन पे ये इतना ही बड़ा पोर्ट्रेट है, मैंने बिल्कुल भी जूम नहीं कर रखा, विदाउट एनी जूम, आपको इतना ही रखना है। मतलब इतना रखो कि आपकी आंखें उससे आराम से क्लियरली विजिबल हो जाए। और भाई बड़े पेपर पे बनाने का फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आप बड़े पेपर पे बना रहे हो तो भाई आपको कम डिटेलिंग में काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू छोटे पेपर्स, ठीक है, और आपका जो हाथ है वो और ज़्यादा फ्री हो जाएगा और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि अगर आप बड़े पेपर पे बना पा रहे हो तो भाई आप छोटे पेपर पे बहुत ईजिली बना पाओगे। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको बिल्कुल भी डर जो आपका है स्केचिंग का या जो भी आप ड्राइंग से अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है तो वो धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो देख लो भाई, अब ये जो फेस है मैं इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ को देख रहा हूँ, वैल्यूज़ को देख देख के, और एक नॉर्मली जो स्केचिंग होती है, जो हैचिंग होती है वो कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है। और ये इसको आप हैचिंग भी कह सकते हो, क्रॉस हैचिंग भी कह सकते हो, क्योंकि मैं इसमें लगभग दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। और भाई पेन में एक चीज़ और होती है, जितनी ज़्यादा आप इसमें लेयर्स ऐड करोगे उतनी ज़्यादा जो है आपका पोर्ट्रेट वो और भी ज़्यादा स्मूथ बनेगा, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा बढ़िया बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कुछ स्मज करने के लिए आप इसको कोई टूल्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको जो यूज़ करना है आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका हैंड। तो देखो भाई, जिस तरीके से मैं पकड़ के चला रहा हूँ उस पेन को, इसी तरीके से आपको भी करना है। जिस ग्रिप से मैं चला रहा हूँ उस ग्रिप से ही आपको भी करना है। अगर आप थोड़ी पास से करोगे तो भाई आप बड़े एरिया में नहीं कर पाओगे, जितना बड़ा आप एरिया, जितने बड़े एरिया में आपको ये पेन से फील करना है आपको उतने ही ऊपर से पकड़ना पड़ेगा। अब भाई जो हमारा एक रैबिट पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, जो हमारा एक रैबिट पोर्ट्रेट होता है वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता, तो भाई डिटेलिंग करने का ज़्यादा टाइम मत करना, उतना ही करो जितनी दिख जाए, ठीक है। और पेपर अगर आप ज़्यादा बड़ा कर रहे हो तो आप उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई एक फाइनल आर्ट वर्क नहीं बना रहे हो तो, अगर आप एक नॉर्मली इस स्केचिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई बड़े पेपर पे जैसे हमारा पेपर हो गया A2 साइज़ हो गया या A1 साइज़ हो गया, उसके उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप छोटी ही बना रहे हो तो भाई उसमें ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं मेन हमारी आउटलाइन। अगर आप एक बार आउटलाइन के ऊपर आपकी पकड़ बन गई तो भाई ये हैचिंग और ये जो शेडिंग है, ठीक है, वो इतनी हार्ड चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर आप एक बार वैल्यूज़ को देखना सीख गए, अगर आपके प्रोपोर्शंस प्लस एंगल्स हमारे फेस के सही हैं तो भाई करेक्टर तो वहीं मैच हो जाता है, क्योंकि हमारी जो आउटलाइन है वो हमारे जो मेन करेक्टर है उससे आराम से मैच कर जाती है। और अगर आप भाई बिगिनर एज में हो तो भाई मैं अभी आपसे कहूँगा कि जो शेडिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर पहले आउटलाइन पे ध्यान दो, क्योंकि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं भाई, वो भागते हैं रियलिस्टिक की तरफ कि रियलिस्टिक कैसे बनाए, जो मेनली भाई आईज़, पता नहीं आईज़ को क्या, मतलब आईज़ में क्या मज़ा आता है बिगिनर्स को। एक टाइम था भाई मैं भी आईज़ की, भाई मैंने खूब ड्राइंग बनाई आईज़ की, ठीक है, बट अब मैं समझ चुका हूँ कि मतलब आईज़ के पीछे इतना, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं आईज़ अट्रैक्टिव दिख सकती है, ठीक है, बट आप सिर्फ आईज़ को लेकर आप सोचो कि आप सिर्फ आईज़ बनाना सीख जाओ और आप आर्टिस्ट बन जाओगे तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और आपको भाई हर चीज़ सीखनी पड़ेगी अगर आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है।
जो हमारा रैपिड पोर्ट्रेट होता है वो लगभग देखो जितना मैंने अभी कर दिया उतना ही कंप्लीट हो जाता है। और मैं अब थोड़े से जो नीचे का जो कपड़े हैं ठीक है उनको बनाऊंगा, और जो नेक है इसके अंदर मैं अब शेडिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। और भाई मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी हाथ चला सकता हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये दो काम एक एक साथ बहुत जल्दी नहीं हो पाते। आई होप आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भाई पेन की कंपनी या पेन का ब्रांड कोई एड्स मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपके पास 3 रुपीज़ वाला जो बॉल पॉइंट पेन आता है वो भी आप यूज़ करते हो और आप उससे भी बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। तो ये मत देखना कि जो यूट्यूब की वीडियोस में मैंने एक पेन देखा है वो अराउंड 200 या 300 रुपीज़ का एक आता है बॉल पॉइंट पेन। मतलब उसकी मेन चीज़ ये होती है कि जो उसकी इंक है वो जल्दी मतलब एक जगह इकट्ठी नहीं होती। मैं एक बार आपको आप मेरा हाथ दिखाता हूँ, देखो मैंने ये जो इंक है यहाँ पे इकट्ठी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और जो इसकी इंक है देखो यहाँ पे भी देखो कितनी ज़्यादा फैल गई है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ यही एक प्रॉब्लम होती है, बाकी उसमें और इसमें भाई कोई फ़र्क नहीं है। ये प्रॉब्लम उस पेन में नहीं आने वाली, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, आप एक टिश्यू पेपर रख सकते हो, या आप कॉटन रख सकते हो, या आप ये दोनों चीज़ भी नहीं तो भाई पेपर से ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पेन को जैसे मैंने अभी करा था कहीं पे भी हो रहा था भाई, देखो पेन को इस तरीके से अगर पोंछ लोगे पेपर में तो ये जो चीज़ है ये नहीं होगी, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपके आर्ट वर्क में दिखती है तो भाई बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है और बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, ठीक है। जो स्मूथनेस है वो नहीं आ पाती। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ थोड़ा सा मैटर करती है, ठीक है। बाकी वैसा कुछ स्किल्स अगर आपकी सही है तो भाई ये चीज़ इतनी भी मैटर नहीं करती। क्योंकि भाई जो मैंने भाई आज तक वो वाला पेन भाई परचेज ही नहीं करा, ठीक है। वो जो मैंने आपको बता रहा हूँ 200 या 300 वाला जो एक पेन आता है वो भाई थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट मैंने उसे आज तक परचेज नहीं करा क्योंकि अभी मैं मेनली जो स्केचिंग करता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ पेन से आर्ट वर्क ज़्यादा बनाया नहीं है, ठीक है। और मेरे को भाई चारकोल थोड़ा ज़्यादा पसंद है, चारकोल भी करा है मैंने, ऑयल भी करा है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपको ऑयल का भी दिखाऊँ कि मतलब ऑयल कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल एक मोनालिसा भी बनाई थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उस वाली मोनालिसा को। देखो फ़िलहाल तो भाई ये सूख गई है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊँ कि कैसे करना रहता है, देखो ये ऑयल से कर रखा है सारा, ठीक है। और थोड़ी सी जो मैंने रिंग लाइट ऑन कर रखी है उसकी थोड़ी सी आपको रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। बट इसे थोड़ा मैनेज करो। मैं आपको एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ पूरी मोनालिसा को। तो देखो ये हमारा जो फ़ोन का कैमरा है वो 1:2 पे हो चुका है, और देखो बढ़िया लग रही है, बहुत ज़्यादा। कैनवस के ऊपर बना रखा है मैंने, कैनवस भी ये नॉर्मली यूज़ करा है, कुछ ऐसे स्ट्रेच नहीं करा अलग से, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ भी बनानी सीखनी है तो कमेंट में कर दो कि कमेंट लिख दो आपको आपके हिसाब से जो भी है ऑयल पेंट से, क्योंकि मैंने पूरी ऑयल से बनाई है, ठीक है। और जो हमारा मीडियम है मैं आपको प्रॉपर चीज़ें बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट कि आपको ऑयल से भी कैसे करना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारा ये वाला पोर्ट्रेट। तो देखो ये वाला पोर्ट्रेट हमारा जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। तो देख लो भाई लोग, अब हमारा ये वाला जो है ये वाला पोर्ट्रेट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड पोर्ट्रेट, जो कि है ये वाले एक्ट्रेस का, ठीक है। फिर हम लास्ट में अक्षय कुमार का पोर्ट्रेट बनाएंगे, जो कि है ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस ज़्यादा है और ये वाला थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ सकता है, बट हार्ड तो कुछ नहीं होता। देखो इसकी तरफ ये वाले मैंने पोर्ट्रेट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि देखो लेडीज़ में जो है ये जो एक तरफ से जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो एक तरफ से जो फेस पे शेडो पड़ रही है, ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। और मैं इससे भाई आपको कुछ और भी कुछ नई चीज़ें बताना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो भाई वीडियो में बने रहो आगे। तो ये चीज़ तो स्टार्ट करते हैं हमारा अब ये वाला पोर्ट्रेट। तो मैं पेपर को थोड़ा सा साइड घिसका देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। थोड़ा
थोड़ा सा और खिसका देता हूँ इसे, और इस फ़ोन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा रियल टाइम में ही शूट कर रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा मैनेज करो, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कट्स नहीं लगाना चाहता इस वीडियो में, क्योंकि भाई एडिट करने का भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एडिट करने का जो झंझट होता है भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मैं इसमें कट्स लगाऊंगा तो ज़्यादा। तो ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं हमारा ये वाला पोर्ट्रेट। तो देखते हैं और सीखते हैं कि ये वाला पोर्ट्रेट हम कैसे बना सकते हैं। तो देख लो हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो एक जो ऊपर की हेड की जो सबसे ऊपर की आउटलाइन है, एक मैं सिर्फ एक मार्किंग कर रहा हूँ ऊपर और नीचे की, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लॉक मेथड। मैंने आपको पहले वाला जो पोर्ट्रेट है उसमें ब्लॉक मेथड यूज़ करके नहीं दिखाया था, क्योंकि ये चीज़ अब ये थोड़ा बिगिनर के लिए है, और अब मैं आपको ब्लॉक मेथड यूज़ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क हम ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ब्लॉक मेथड से भी सिखाना चाहता हूँ। तो देख लो भाई कैसे बनाना है। देखो मैं जो ब्लॉक मेथड में हम क्या करते हैं, जो जो हमारी जो छोटी छोटी शेप्स हैं उनको ना देखते हुए, ठीक है, मैं इनको सिर्फ एक पोर्ट्रेट को एक बड़ी बड़ी लाइंस में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक लाइंस एक एक लाइन में मैं पूरी पूरी पोर्ट्रेट को डिवाइड कर रहा हूँ, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना, ठीक है। और भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक बार इसमें भी गलत हो गया ब्लॉक मेथड में भी, तो भाई उसको सही करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। तो देख लो भाई मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आइज़ के लिए सिर्फ एक लाइन बना दी है एक तरीके से, ठीक है, जहाँ से ये आइज़ को इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पे भी मैंने नोज़ की एक लाइन बना दी है जिसके ऊपर मैं नोज़ की आउटलाइन करूँगा, और ये भाई लिप्स की आउटलाइन है, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये इधर की तरफ थोड़े से ये जो ज्वेलरी वाला पार्ट है ये आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे बन जाएंगे बाल, और थोड़ा सा नीचे ये इधर की तरफ ईयर बन जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो साड़ी का पल्लू है ये इधर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ब्लॉक मेथड में मेनली हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ब्लॉक मेथड कोई ऐसा ग्रिड या फिर ऐसा कुछ वैसा मेथड नहीं है, ठीक है। ये आपके पूरे प्रॉपर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है कि आप फ्री हैंड कितना बनाते हो, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ठीक है। ब्लॉक मेथड से भाई स्टार्टिंग में चेहरे मैच नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है, ब्लॉक मेथड से स्टार्टिंग में चेहरे मैच नहीं होते। अगर आपको जल्दी चेहरे मैच करने हैं तो भाई ब्लॉक मेथड से आप जल्दी भी मैच कर सकते हो, अगर आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो, ठीक है। ऑब्जर्व करने की जो ट्रिक होती है, आप किसी भी चीज़ को देख कैसे रहे हो, ठीक है। अगर उस चीज़ को सही से देखोगे तब तो आप उस चीज़ को सही से बनाओगे, ठीक है। तो भाई देखने का नज़रिया होता है बहुत ज़्यादा जो मैटर करता है। एक जो आर्टिस्ट है, जो एक नॉर्मल दुनिया है, उसको एक नॉर्मल दुनिया ना मानते हुए अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको एक गमला दिख गया, ठीक है, तो आप उसको उसी टाइम पर डिवाइड कर दो। जो सारा प्रोसेसर है वो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, आपकी जो ब्रेन है उसको पूरा प्रोसेस कर देना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं अभी मेरे हैंड में अगर पेपर और पेंसिल होता तो मैं उसको कैसे ड्रॉ करता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट मेनली यही करते हैं। वो मतलब हमेशा उनके पास पेपर पेंसिल नहीं रहते, बट वो चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनमें शेप्स ढूंढते हैं और उसको जह तय करके उसे आसान कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि अगर उनके पास पेपर और पेंसिल भी होता तो भी वो बना पाते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये जो ऑब्जर्व जितनी भी जो मेन हमारी जो आर्ट वाली जो फील्ड होती है इसमें मेनली जो हमारा काम होता है वो होता है ऑब्जर्व का। चाहे आप एनाटॉमी बना रहे हो या फिर आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फेस कर रहे हो, मसल्स कर रहे हो, या आप किसी कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हो, कुछ आर्टिस्टिक कर रहे हो, डिजिटल कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। हर चीज़ में ये जो हमारा एक ऑब्जर्व वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एक बिगिनर आर्टिस्ट में सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन का फ़र्क होता है, और भाई मेनली जो फ़र्क होता है ऑब्जर्वेशन का होता है कि एक जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो किसी चीज़ को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्व कर पाओगे तो भाई उसको आप बनाना इतना हार्ड नहीं रहता, ठीक है। तो आप देख लो भाई मैं ये किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। और भाई एक मेथड है जो जो फेस बनाना सिखाता है, जिसको हम कह सकते हैं लुमिस मेथड, ठीक है। और ये आपने भाई बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देखी होंगी, बट
जो चीज़ें होती हैं भाई लुमिस मेथड में, आप हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे लुमिस मेथड में, ये बताओ। क्योंकि किसी का जो चीज़ें होती हैं, वो जो फेशियल फीचर्स होते हैं, किसी के ऊपर हो सकते हैं, किसी के नीचे, किसी की आइज़ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है कंपैरिजन में, और किसी की चीज़ें, ठीक है। अगर आप कोई भी एंगल चेंज कर रहे हो तो भाई वो चीज़ें का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपकी जो नोज़ है वो ज़्यादा दिखेगी, आइज़ कम दिखेगी, ठीक है। माउथ की जो अपर लिप है वो तो दिखेगी नहीं, सिर्फ लोअर लिप दिखेगी। तो आप उधर लुमिस कैसे लगाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भाई आप लुमिस से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो जो ब्लॉक मेथड है भाई वो मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट मेथड है। आप इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, और लुमिस है सिर्फ फेस को, थोड़ा समझ रहे हो इस बात को। लुमिस से आप सिर्फ एक फेस ड्रॉ कर पाओगे, और भाई लुमिस को सीखना इतना ज़्यादा जो हार्ड चीज़ है, ठीक है। और भाई आप फ्री हैंड कैसे बनाओगे, अगर आप लुमिस के पीछे भागोगे तो आप मेथड के पीछे ज़्यादा मत भागो, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, मेनली जो होती है वो होती है प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अंदर आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। और जो भाई जो लोग जो ग्रिड यूज़ करते हैं भाई, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत धीरे धीरे बिल्डअप होता है, क्योंकि आप एक बड़े पेपर पे ना बनाते हुए एक छोटे से बॉक्स में आउटलाइन कर रहे हो, तो भाई कितना ज़्यादा टिपिकल हो सकता है। इस बात को भाई समझो, ठीक है। तो जितने भी लोग ग्रिड यूज़ करते हो भाई, वो थोड़ा सा ट्राई करो कि वो थोड़ा थोड़ा फ्री हैंड पे शिफ्ट होना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे स्केचिंग करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जो ग्रिड है आप उसको देख कर बना रहे हो, ठीक है। चांसेस हैं कि फेस एक्यूरेट बन जाए, बट ये लॉन्ग टर्म में वर्किंग नहीं होगा। और अगर आप बड़े पेड़ पे भी बना रहे हो तो भाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई आप ग्रिड पे बनाओ। ग्रिड मेनली उनके लिए होती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा जो बड़ी वॉल है आप किसी दीवार पे बना रहे हो बहुत बड़ी सी, ठीक है। तो उसमें ग्रिड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप ब्लॉक्स में डिवाइड कर लोगे। और अगर आप उसे ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे तो वो जो ब्लॉक है वो एक नॉर्मल चार्ट पेपर के साइज़ तक के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि आप पूरी दीवार को एक टाइम पर नहीं देख सकते, तब आप ग्रिड का यूज़ करते हो, ताकि आप उस बॉक्स को एक टाइम पर पूरा देख सको। बट ये जो ग्रिड मेथड है भाई, आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो A4 साइज़ पे भाई ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, A5 साइज़ पे ग्रिड यूज़ कर रहे हैं। भाई क्या हो गया है लोगों को, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आप कमीशन वर्क के लिए कर सकते हो। एक टाइम पर आएगा कि मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं सामने से देख के कैसे बनाऊँ, सामने कौन सी ग्रिड मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अगर आप ग्रिड बना रहे हो, ग्रिड, तो ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। और भाई मैंने आज भी बहुत सारे जो अब तक बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला हूँ जो ग्रिड यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक अभी भी डर रहता है कि अगर हमें कोई कोई जो हमारे जो टीचर है वो अगर हमें सामने से कहते हैं कि लो बेटा इसे सामने से बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्रिड अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर आप फ़ोन से बना रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट, वहाँ पे आप जो भी आप ऐप करोगे ग्रिड के लिए, ठीक है, आप वो चीज़ कर सकते हो, और पेपर में मेजरमेंट बनाओगे, प्लस वो झंझट है ग्रिड की, ठीक है। तो भाई मैंने आज तक बिल्कुल भी ग्रिड यूज़ नहीं करी। एंड जितने भी आपने मेरी वीडियोस देखी है, आप मेरी शॉर्ट्स देख सकते हो, जितनी भी वीडियोस है आप एक बार उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। फेस एक्यूरेट 90 to 95% लगभग बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपके 80% भी बन रहा है तो भाई वो समझ लो बहुत है, अगर आप फ्री हैंड में बना रहे हो तो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में 80% है वो कभी भी कम नहीं होगा। वो 80% से 81 हो जाएगा, ठीक है। अगर, क्योंकि ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है टाइम के कंपैरिजन में। और भाई इसे थोड़ा सीखना भी, अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो अच्छा, तो भाई सीखना बहुत इजी है। ब्लॉक मैट ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। मेरे को भाई आज तक ग्रिड ही नहीं समझ में आई है भाई ग्रिड बनाते कैसे हैं और ग्रिड में ड्रॉ कैसे करते हैं। एंड आज तक भाई मैंने जितने भी कमीशन वर्क्स करे हैं भाई, मैंने उसमें एक में भी ग्रिड यूज़ नहीं करा। तो ये देख लो भाई, एक बेसिक सी लेयर दे रहे हैं, ठीक है। पूरे फेस पे नहीं देनी, हाईलाइटेड एरियाज़ को छोड़ के एक बेसिक सी लेयर दे रहे हैं, ताकि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल भी फ्लैट लुक ना करे, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर और डिटेलिंग कर सकते हो, डिटेलिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। बट एक जो आप रैबिट पोर्ट्रेट बना रहे हो भाई, जहाँ डिटेलिंग नहीं होती है उन रैबिट पोर्ट्रेट्स में,
तो देख लो जहाँ जहाँ पे हाईलाइट से मैंने वहाँ पे एक छोटे छोटे से सर्कल बना दें ताकि वो देखने में थोड़ा सा जो अच्छा लुक करते हैं, ठीक है, वो देखने में थोड़ा लगता है कि हाँ भाई इधर की तरफ हाईलाइट है। नहीं तो आप अगर पेन से बना रहे हो, अगर आपने पूरे में एक बेसिक लेयर कर दिए तो भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको हाईलाइट देना, ठीक है। तो हाईलाइट के लिए मैं अगर जल्दी कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ हाईलाइट दिखाने के लिए। क्योंकि हाईलाइट के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं, हाईलाइट हमारी हाईलाइट जो चीज़ है वो कब दिखती है, वो जब दिखती है जब हमारी आसपास की उस हाईलाइटेड जो पार्ट है उसके आसपास की चीज़ें थोड़ी डार्क हो। मतलब कंपैरिजन में तो आप किसी को वाइट या फिर आप उसको लाइट या उसको शेडो, यही चीज़ तो आप कंपेयर करोगे। और अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ और पेन से कर रहा हूँ तो अगर मैंने हाईलाइट के आसपास थोड़ा भी डार्क एरिया किया तो भाई मेरे को उसके कंपैरिजन में उसकी जो वैल्यूज़ है उनको बैलेंस करने के लिए भाई मेरे को पूरे फेस को और ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा, तो उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। तो भाई मैं हाईलाइट के लिए इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक छोटे छोटे सर्कल्स बना लेता हूँ तो भाई वो थोड़ा सा लुक देते हैं कि हाईलाइट हो गया, ठीक है। भाई वीडियो को भाई यहाँ तक अभी वॉच कर रहे हो तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और भाई मैंने चारकोल से भी परफेक्ट तरीके से बनाकर दिखा रखा है, ग्रेफाइट से भी बना के दिखा रखा है, पेन पेंसिल से भी बना के दिखा रखा है, जो मैकेनिकल पेंसिल होती है, ठीक है। तो आप एक बार उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर जैसे मैं इसमें डिटेल्ड में बता रहा हूँ, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में बता रखे हैं कि आप पोर्ट्रेट्स भी कैसे बना सकते हो, ठीक है। और अभी तक हमने ह्यूमन फिगर के ऊपर फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। और जो अब अगली वीडियो है मैं ट्राई करूँगा ह्यूमन फिगर के ऊपर लाने की। मैंने भाई आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जल्द से जल्द 2K करा देना, तो भाई अब हमारे फाइनली 2K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो भाई ये जो आपका प्यार है ऐसे बनाए रखना। और देख लो भाई जो बालों में है, ठीक है, मैं बालों में एक कंपैरिजन के लिए जो फेस से ज़्यादा डार्क है, ठीक है, तो मैं उनमें पेन को थोड़ा सा घिसने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब थोड़ी सी अगर मैं प्रेशर के साथ अप्लाई करूँगा तो वो पेन एरिया ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है, उसी निप से मतलब अपना फुल पोटेंशियल देगा, ठीक है। तो जैसे मैं नॉर्मली कॉपी में लिखता हूँ तो मैं उसी तरीके से इसके अंदर भी कर दे रहा हूँ। क्योंकि जो मेन जो हमारे जो अट्रैक्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती है हमारी फेस, तो मैंने फेस में थोड़ा सा ध्यान से देख कर दिया है। और अगर आप एक नॉर्मल पेन से कर रहे हो तो भाई आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि आप उसको उंगली से टाइम टाइम पर साफ़ करते रहो। और क्योंकि आपकी भाई फिंगर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, तो ये तो भाई दुख रहेगा आपको अगर आप कोई ऐसे ही पेन यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप कर सकते हो परचेज़ वो 200 वाला पेन, तो भाई आप वो भी कर सकते हो। बट मैं आपको कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग में करो तो भाई वो वाला पेन बिल्कुल भी यूज़ मत करना, आप स्टार्टिंग में इसी से करो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें बन जाएगा तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको भाई मेरे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी आर्ट मटेरियल्स मैं यूज़ करता हूँ मेरे आर्ट वर्क्स में, ठीक है, अगर आपको वो देखने हैं तो भाई कमेंट कर दो आर्ट मटेरियल, ठीक है, और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और भाई जो मैं यूज़ करता हूँ आर्ट मटेरियल वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, बट वो इतने महंगे नहीं होते। मैं ज़्यादा महंगे आर्ट मटेरियल्स यूज़ करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास जो सबसे जो महंगा आर्ट मटेरियल है वो मे बी चारकोल की पेंसिल का बॉक्स है, ठीक है, जो कि अराउंड 250 तक का पड़ा था मेरे को, जिसके अंदर 10 पेंसिल्स आई थी। तो ठीक है, मतलब इसी इतने ही मैं मेनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और जो पेन है ये मैंने आपको दिखाई दिया, मैं एक नॉर्मल पेन से ही करता हूँ। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। कलर्स में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कौन से, ये जो कलर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मोनालिसा दिखाई वो बहुत ज़्यादा चीप कलर से बनाई गई है, ठीक है। जो एक ऑयल कलर होता है, ऑयल की एक ट्यूब, ठीक है, अगर आप जाकर देखोगे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे तो वो, तो भाई वो आपको पड़ जाएगी अराउंड, मैंने भाई 500-500 रुपये, 1,000 रुपये की ट्यूब देखी है अमेज़ोन पर, ठीक है, अगर मैं एक सिंगल की बात करूँ तो। बट मेरे को अमेज़ोन पर ही भाई एक मतलब कलर का एक सेट मिल गया था ऑयल कलर का, जो सिर्फ स्टार्टिंग थी उसकी में भी मैंने 300 के अराउंड लिया था, ठीक है।
डिलीवरी चार्जेस और ये सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद 300 का मैंने पूरा बॉक्स लिया था ऑयल ग्रेडर का, जिसके अंदर मेरे को क्या क्या मिला था, 12 शेड्स मिल गई थी कलर्स की, जो होती हैं बेसिक वाली, ठीक है। तो भाई उसी तरीके से मतलब मैं आपको मटेरियल के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि मैंने कहाँ से कैसे और क्या परचेज़ करा, ठीक है। सब वीडियोस के लिंक्स, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी लिंक मैं उसके नीचे डाल दूंगा, अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली एक स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये 5 रुपये वाला पेन था, तो अब मैं इसे ऑनलाइन तो डाल नहीं सकता, तो इन सब चीज़ों की मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, आप जाके उसे परचेज़ कर सकते हो। देख लो भाई लोग, ये वाला भी पोर्ट्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं अक्षय कुमार का। और अगर आपको भाई इसमें पोर्ट्रेट में कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो भाई कमेंट सेक्शन अब भी ओपन है, ठीक है। आप जाकर उसके अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है कुछ भी, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम इस पेज को थोड़ा सा साइड खिसका लेते हैं और अब मैं बनाने वाला हूँ अक्षय कुमार की। जो देख लो, ये जो दो हैं इनका लुक देखो क्या बढ़िया है, ठीक है। और ये करीबन 40 मिनट के अंदर ये दोनों बन गए हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो भाई 20-20 मिनट मान सकते हैं, ठीक है। तो 20-20 मिनट के हिसाब से भाई ठीक बनाए। और आप इसका लुक देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा पेपर को साइड कर लेता हूँ, या एक काम करते हैं हम पेपर को ऐसे उल्टा कर लेते हैं ताकि मेरे को ज़्यादा साइड ना करना पड़े पेपर, ठीक है। क्योंकि मेरे को जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं पेपर को ऐसे उल्टा कर लेता हूँ। और ये जितनी भी आपको ये जो स्केचिंग सीख रही है, ये मेरी नॉर्मल पार्क में जब मैं जाता हूँ, कहीं आउटडोर जाता हूँ, तब मैं स्केचिंग करता हूँ। देखो मैंने फ़िलहाल उल्टा कर लिया, मैं अक्षय कुमार को उल्टा ही ड्रॉ करके दिखा दूँगा, क्योंकि फिर मेरे को मेरी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अक्षय कुमार का रेफरेंस। आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा, और मैं इसके साइड में ही ड्रॉ कर दूँगा। तो भाई देख लो कैसे बनना है अक्षय कुमार का पोर्ट्रेट। और इसके अंदर भी भाई मैं ब्लॉक मेथड ही यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने ये 2 मार्किंग कर ली है, जो कि एक हेड की है और एक है हमारी चिन की, ठीक है। तो देख लो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। फेस थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो फेस का जो हाफ जो पोर्शन है वो लगभग बालों में कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में बड़ा बना रहा हूँ इन दोनों के फेसों से। और सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन से जितनी भी आउटलाइंस है, ठीक है, मैं एक रफ सी आउटलाइन कर ले रहा हूँ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और पेन भाई बहुत ज़्यादा हल्का पकड़ रखा है मैंने, अगर हल्का सा भी डार्क चल गया और वो जो पार्ट है वो गलत जगह लग गया, मतलब समझ रहे हो उस बात को, अगर गलत आउटलाइन हो गई डार्क डार्क तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो भाई उसकी स्मूथनेस भी मेरे को रखनी पड़ेगी उतनी, क्योंकि जो रफ़ जो फेसेस होते हैं जिनको मैं थोड़ी वैल्यूज़ आती है उनको बनाना इतना हार्ड नहीं होता, बट जो स्मूथ फेस होते हैं उनको बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर एक प्रॉपर आउटलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी ब्लॉक मेथड वाली आउटलाइन तो वो इतनी ही होती है, ठीक है। वो सिर्फ हमारी जो चीज़ें हैं वो किस जगह पर है, सिर्फ ब्लॉक मेथड इसको जो प्रपोर्शंस हैं और जो एंगल्स हैं सिर्फ इनको जज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपने एक बार ब्लॉक मेथड बना दिया तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है हमारे फेस को बनाने के लिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो हमें पता रहती है कि हाँ भाई हमने उस जगह पर कर लिया, अब बस मैं उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्ड आउटलाइन कर लेता हूँ। तो भाई इस वीडियो का जो हमारा लाइक टारगेट है, लाइक एम है, वो रखते हैं हम 50 लाइक्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोग 50 लाइक्स जल्द से जल्द कंप्लीट करा दोगे।
और भाई देखो जिस तरीके से आपने नोटिस करा, मतलब बीच बीच में मैं हैंड से ही अपनी उंगली से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक तरीके से आदत हो गई। और देखो मेरे हाथ का क्या हाल हो गया, ठीक है, मेरी फिंगर्स का क्या हाल हो गया। आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको भी अगर आप ऐसे पेन से कर रहे हो तो भाई आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो चीज़ है ये आपका स्केच भी ख़राब कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जितनी इंक मैंने अपने हैंड में पोंछी है, अपनी फिंगर में पोंछी है, अगर इतनी ही इंक इसके ऊपर फैल जाती तो भाई नाश हो जाता। अगर आप बिगिनर हो तो भाई ट्राई करो कि स्टार्टिंग में आप पेंसिल से ही ड्रॉ करो, ठीक है। और अगर आपको मन कर रहा है पेन से तो भाई पहला पेंसिल से ड्रॉ करो, एंड उसके बाद आप पेन से हैचिंग कर सकते हो और पेन से आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी एक बार आउटलाइन अगर सही हो गई तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप बना रहे हो, ये सिर्फ आपको पता है कि आप बना रहे हो, मिस्टेक आपको पता होंगे, ठीक है। कोई तीसरा देखने नहीं आ रहा। तो भाई प्रैक्टिस मेनली ये करो, और परफेक्ट के लिए कभी प्रैक्टिस मत करना कि भाई परफेक्ट बनेगा तो ही प्रैक्टिस करूँगा। अगर मेरा गलत बन गया तो नहीं भाई, अब छोड़ रहा हूँ मैं से, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। तो देखो भाई जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और जहाँ पर हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वो चीज़, वो जो एरिया है वो आपको छोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इरेजर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और देखो जिस तरीके से मैं पेन को चला रहा हूँ, लगभग एक ही डायरेक्शन में मैं पेन को चला रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं जो एक ही डायरेक्शन में पेन को चलाते हैं। कोई भी आप एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो, आप उस डायरेक्शन में पेन चला रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देता है और थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगता है देखने में। और चाहो तो आप क्रॉस हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। और हैचिंग हैचिंग कर सकते हो आप इसके अंदर, क्योंकि पेन में स्मजिंग करने का तो कुछ चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आप पेन में स्मजिंग नहीं कर सकते, तो आपको हैचिंग ही करनी पड़ेगी। हैचिंग है क्रॉस हैचिंग। और जितने भी आपने जो आपने बहुत ज़्यादा ऐसी देखी होगी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है पेन में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कोई आपने सॉफ्ट ड्राइंग देखी होगी तो भाई उस ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है। क्योंकि ये तो मैं एक पोर्ट्रेट अभी 20 मिनट में बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये है रैपिड पोर्ट्रेट, ठीक है। और जो वो लोग बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम में बनाते हैं, वो 6-6 घंटे में बनाते हैं, ठीक है। तो भाई इसलिए उनकी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक देती है, ठीक है। क्योंकि जो पेन है उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ ब्लर कर रहे हो तो भाई ब्लर ब्लर जो है, जो ब्लर इफेक्ट है वो लाना पेन में भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड एजेस बनाना इतना हार्ड नहीं है पेन से, ठीक है। और पेंसिल से जो हार्ड एजेस है वो भी बन जाते हैं, और ब्लर के लिए आप उसमें नॉर्मली स्मज कर लोगे, और जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे आप इरेजर से इरेज कर लोगे। बट पेन में कोई ऐसा चांस नहीं है। इरेज कर रहे हो तो भाई पेन में नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगर आप स्मज कर रहे हो तो वो चीज़ आप पेन में नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है पेन के लिए। अब भाई देखो जहाँ जहाँ पर शेडोज़ है मैं सिर्फ फर्स्ट लेयर वहीं मार रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक नॉर्मली सी फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, और लाइन में सारी पैरेलल रखना, ठीक है।
तो भाई मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने का ट्राई करूँगा, और ये अक्षय कुमार का जो पोर्ट्रेट है इसे भी जल्दी जल्दी करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो भाई मैं जो बाल हैं, जो हेयर्स का जो पार्ट है उसके अंदर जल्दी जल्दी अब मैं जो चीज़ है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अब करके हटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्योंकि जो आज का मेन जो टॉपिक था वो हमारा था पेन स्केचिंग के ऊपर। क्योंकि पोर्ट्रेट्स तो मैं लगभग सब चीज़ों में बताता हूँ, बट आज अलग हमने ये किया कि पेन से बनाया। और अगर आप भी भाई मेरे साथ साथ बना रहे हो, और बताना भाई आपका कैसा बना, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस इमेजेस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी मिल जाएगी, जिस नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसी नाम से मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी भी है, ठीक है। आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो @ATK/artist/k.v, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई। थोड़ा बहुत सपोर्ट वहाँ भी दिखा देना। यहाँ पर 2K हो गए हैं, एंड वहाँ पे अभी 1500 के अराउंड होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट वहाँ भी दिखाओ। अब रैक हो गया, हेड्स दिखाएगा। तो भाई देख लो, ये अक्षय कुमार का जो हमारा आज का पोर्ट्रेट था ये भी लगभग कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये वीडियो भाई आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। और अगर आपको भाई इस वीडियो को कुछ भी क्वेरी है, कुछ परेशानी हुई, तो भाई आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। एंड देन मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जय श्री राम।